Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says that two end of a rubber string of negligible mass and having unstressed length 24 centimeter are fixed at the same height as shown. A small object is attached to the string in the midpoint due to which the depression h of the object in equilibrium is 5 centimeter. All right. तो और क्या बोला है स्मॉल ऑब्जेक्टिव चार्ज एंड वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इवन इज स्विच्ड ऑन द रीजन द इक्विलिब्रियम डिप्रेशन 9 सेंटीमीटर हो जाएगा इंक्रीज होके नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फिर चेंज कर लिया E2 में और डिप्रेशन आपका इंक्रीज हो गया 16 सेंटीमीटर में रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेस का बताना है ऑलराइट सो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लीजिए क्या लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं सिचुएशन देखिए आपकी कुछ इस तरीके से है दो एंड है आपके रबर स्ट्रिंग के ठीक है इनिशियली आपके ऐसे थे ठीक है और इसकी लेंथ भी देखिए आपको गिवन कर रखी है रबर स्ट्रिंग जिसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर ऐसे है ठीक है अब आपने क्या क्या देखिए ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज अटैच टू द स्ट्रिंग मिड पॉइंट पे अटैच किया जिससे आपका डिप्रेशन आ गया कितना 5 सेंटीमीटर का डिप्रेशन आ गया ठीक है तो ये आपका यहाँ पर से ऐसे 5 सेंटीमीटर नीचे आ गया ये डिप्रेशन बच्चों कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है तो ये आपका देखिए इस ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे आ गया और ये सिचुएशन आपकी यहाँ पर से ऐसे बन जाएगी ठीक है अब बच्चों देखिए यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे ठीक है डिप्रेशन 5 सेंटीमीटर का आ गया है इतना उसने बता दिया तो देखिए बच्चों हम बता सकते हैं एक तो आपका एमजी फोर्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट में करेगा यहाँ पर आपकी टेंशन हो जाएगी दिस इज टेंशन ठीक है ये एंगल मैंने मान लीजिए अल्फा है ठीक है कुछ भी हो सकता है मैंने अल्फा मान लिया ठीक है 24 सेंटीमीटर ये था तो बच्चों बता सकता हूँ ये आपका कितना होगा 12 सेंटीमीटर ये 12 है ये 5 है तो बच्चों ये हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर ठीक है तो देखिए बच्चों इसको अनस्ट्रेच्ड लेंथ ही इतनी थी अब हम ऑब्जेक्ट को नीचे ऑब्जेक्ट रख देंगे इसमें तो इसमें स्ट्रेचिंग हो जाएगी ठीक है पहले देखिए यहाँ से आते कि लेंथ 12 थी अब कितना हो गया 13 सेंटीमीटर ठीक है 13 इस साइड हुआ है तो 13 + 13 यहाँ पर कितना हो गया टोटल 26 ठीक है ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 24 सेंटीमीटर तो बता सकता हूँ 2 सेंटीमीटर का तो एक्सटेंशन हो गया ठीक है अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए आपका ये टी से टेंशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टी कॉस अल्फा और टी कॉस अल्फा यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में 2t cos अल्फा को कौन बैलेंस कर रहा है आपका यहाँ से mg बैलेंस करेगा ठीक है ये आपके यहाँ पर सही तरह हो जाएगा अब देखिए 2 × टी क्या हो गया आपकी टेंशन ये किसके इक्वल होगी जो आपके स्प्रिंग का फोर्स है ठीक है और वो कितना होगा स्प्रिंग नहीं सॉरी जो यहाँ पर देखिए स्ट्रेच हो रहा है स्ट्रेच के कारण कौन सा फोर्स लगेगा आपका यहाँ पर ठीक है वो ठीक है तो के मान लीजिए इसका आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है इनटू डिस्प्लेसमेंट बच्चों देखिए कितना हो गया आपका पहले आपकी 24 सेंटीमीटर थी अब 26 होगी 13 + 13 26 तो 2 सेंटीमीटर का हुआ है ठीक है तो ये तो टी आ गया इंटू कॉस अल्फा देखिए लिख लीजिए कॉस किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 5/13 के इक्वल हो जाएगा इट इज इक्वल टू एम जी आपका एम जी के इक्वल होना चाहिए तो यहाँ से आपका 2 × 2 4 4 × 5 कितना 20 तो हो जाएगा 20k/13 ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एम जी के इक्वल हो जाएगी ठीक है दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन पर ये नेक्स्ट ये था आपकी पहली सिचुएशन ठीक है नेक्स्ट सिचुएशन में देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया है यहाँ पर लिखा है देखिए then the small object is charged and the vertical electric field even is switched on it. The equilibrium depression of the object increases to 9 सेंटीमीटर अब डिप्रेशन पहले तो 5 था अब कितना हो गया 9 के इक्वल हो गया ठीक है अब कितना हो गया 9 यानी कि अभी थोड़ा और नीचे आ गया ठीक है तो ये यहाँ पर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट आ गया तो ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी आपकी 9 के इक्वल हो गई दिस इज 9 सेंटीमीटर ठीक है ये इनिशियल भी कितना था आपका 12 सेंटीमीटर के इक्वल था ठीक है ये 12 ये 9 तो ये कितना होगा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 9 का स्क्वायर 81 और तो आपका 15 हो जाएगा ठीक है क्योंकि 225 का ये हो जाएगा ठीक है तो ये आप देखिए 15 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से भी आपका 15 सेंटीमीटर ऐसे ठीक है ओरिजिनल लेंथ देखिए कितनी थी 12 + 12 24 अब कितनी होगी 15 + 15 30 तो 6 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन आ गया ठीक है तो डायरेक्ट देखिए बच्चों अब मैं यहाँ पर से सॉरी यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हुआ है ठीक है इसी के कारण तो एक्सटेंशन बढ़ा है तो देखिए आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स और आ जाएगा ठीक है एफजी फोर्स तो आपका था ही दूसरा फोर्स कौन सा आ गया क्यूयर वो भी इसी डायरेक्शन में ठीक है तभी तो एक्सटेंशन आया होगा दोनों फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो अब यहाँ पर से इक्वेशन चेंज हो गई ये कितना हो गया आपका क्यू इवन प्लस एम जी ये किसके इक्वल होगा यहाँ पर आपकी मान लीजिए टेंशन टी है ये एंगल अगेन अल्फा है तो लिख सकते हैं इसको कौन बैलेंस कर रहा है 2t cos अल्फा ठीक है तो ये वर्टिकल का तो आपने यहाँ पर से ऐसे बैलेंस कर दिया ठीक है तो अब बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं क्यू ई वन प्लस आपका एम जी बच्चों यहाँ से पुट कर लेते हैं ठीक है एम जी यहाँ से पुट कर लेते हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा आपका 20k/13 ठीक है इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेंशन अब टेंशन देखिए कितनी हो जाएगी टेंशन किसके इक्वल थी के इंटू एक्स ठीक है के तो स्प्रिंग कांस्टेंट है तो सेम रहेगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया पहले ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 24 अब कितनी होगी 15 + 15 30 तो 6 के टाइम्स आ गया तो 6 हो जाएगा इंटू कॉस अल्फा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस 9/15 ठीक है तो ये आपका 3/5 हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका बेस ऑफ 3/5 के इक्वल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना आ गया आपका यहाँ से आप इसको लिख लीजिए 20k/13 और ये
इसको इसको राइट, चलो इसको ऐसे लिख लो ना, क्यू ई वन इज इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये आपका उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 6 के देंगे तो 12, 12 इंटू 3 कितना 36, तो 36/5 हो जाएगा, 36/5 के, ठीक है। इसको आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। के बाई चलो के को ऐसे रख दो, 65 इनका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए 5 को 13, 36 इंटू 13 कर 13 छक 78, 13 3 39, 13 छक 13 इंटू 36 कितना आता है, 13 छक्का 78, 13 3 39, 39 7 46, 468 माइनस देखिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना आ गया, कितना आ गया, 368 के डिवाइडेड बाय 65 के इक्वल, ठीक है। 368 के डिवाइडेड बाय 65 के इक्वल, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखिए आपकी E1 की वैल्यू हो जाएगी, E1 की वैल्यू कितनी आएगी, 368 के डिवाइडेड बाय आपका 65 क्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ से E1 की इतनी आ जानी चाहिए। अब बच्चों अब नेक्स्ट सिचुएशन पर देखिए क्या बोल रखा है उसने, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने चेंज कर दिया E2 में, ठीक है, E1 से E2 कर दिया, और डिप्रेशन आपका और इंक्रीज हो गया 16 सेंटीमीटर, यानी कि डायरेक्शन अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम ही रहेगी, ठीक है। अब हमें रेशियो बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो देखिए ये वाली सिचुएशन आपकी ऐसे बन गई, ये आपका इस तरीके से सिचुएशन थी पहले, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया तो डिप्रेशन और बढ़ गया, अभी तक कितना था आपका ये, इससे पहले वाली सिचुएशन में 9 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया 16 हो गया। तो ये लेंथ आपकी 16 है, ये वाली लेंथ बच्चों कितनी है 12 है, तो लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। 144 प्लस 256 400, 400 का अंडर रूट 20, तो ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना एक्सटेंशन हो गया, 8 सेंटीमीटर का यहाँ हो गया, तो 8 का यहाँ भी होगा, तो 16 सेंटीमीटर का तो आपका एक्सटेंशन हो गया। एक्स कितना लिख लेंगे इस बार आप 16 पुट कर लेंगे, ठीक है। और देखिए आपका एफ जी फोर्स आपका ऐसे था ही, और आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपका डाउनवर्ड आ जाएगा, तो इसके कारण इसको हम क्यू ई टू लिख लेंगे, ठीक है। टेंशन यहाँ पर था ही आपका ऐसे, ठीक है। और ये आपका देखिए अल्फा आपका मान लीजिए एंगल है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए क्या पुट कर लीजिए इसको, ऊपर डायरेक्शन में देखिए कितना हो जाएगा आपका क्यू ई टू, देखिए क्यू ई टू प्लस एम जी, ठीक है। ये तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको कौन बैलेंस करेगा, 2t कैसे अल्फा बैलेंस करेगा, कौन 2t कॉस अल्फा, ठीक है। ये लिख लीजिए। यहाँ से देखिए बच्चों कितना हो जाएगा आपका क्यू ई टू प्लस आपका एम जी, ठीक है। एम जी की वैल्यू देखिए इक्वेशन वन से अगेन पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20 k/13, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी क्या होता है टेंशन, किसके इक्वल होगा के इंटू एक्स के, ठीक है। के आपका कांस्टेंट है, एक्स कितना बच्चों 16 के इक्वल है, ठीक है। इंटू आपका कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 16 हाइपोटेनस 20, तो उसको 4/5 हो जाएगा, ठीक है, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखिए क्यू ई टू इजिकल टू देखिए कितना आ गया आपका 2 इंटू 16 करेंगे तो 32, 32 इंटू 4 करेंगे तो 125, तो कितना हो गया 120, 16 32 128/5 आएगा, ठीक है। माइनस आपका ऐसा 20 k/13 हो जाएगा, ऑलराइट। तो बच्चों उसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया आपका 65, तो रेशियो हो गया। अब यहाँ से 5 इंटू 13, 13 टाइम्स आएगा 128 इंटू 13 बच्चों कितना होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 128 इंटू 3 384 होता है, और ये आपका 128 यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3866 हो जाएगा, 1664 हो जाएगा, 1664 माइनस 13 इंटू 500, तो 100 यहाँ पर एक ऐसा आ जाएगा, इंटू आपका के हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है पर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो इजी है, ठीक है। 1664 माइनस 100 कितना आता है आपका 1564 हो जाएगा, 1564 डिवाइडेड बाय 65 के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपकी E2 की वैल्यू आ गई, E2 बच्चों कितना आ गया, E2 आपने लिख लिया 1564 के डिवाइडेड बाय 65 ऑफ क्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है ई रेशियोस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेकंड टू द फर्स्ट, यानी कि E2/E1 का रेशियो बताना, आप E2 भी कैलकुलेट कर ले, E1 भी कैलकुलेट कर लिया, रेशियो तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो E2 बच्चों आपका ये है, E1 आपका ये है, ठीक है। तो देखिए 60 रेशियो फाइंड आउट करें, 65 क्यू से 65 क्यू कैंसिल कैंसिल कर लीजिए, क्यू के से आपका के कैंसिल कर लीजिए, ऊपर क्या बच गया 1564 डिवाइडेड बाय कितना 368 हो गया, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा देखिए ऊपर आपका 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कटेगा, तो 4 3 40 छक्को 156, 3 से 91, 4 से कट जाएगा, 4 8 4 9 36, 4 9 ठीक है, यहाँ से इतना आ गया, ठीक है। और कट रहा है, और किसी से कट रहा है, 11 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 13 से 33 36, 13 से भी नहीं कटेगा, इतना ही कटेगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 391 डिवाइडेड बाय 9 ठीक है। इसको देखिए सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी आएगी, ये आपका हो गया बच्चों 391 डिवाइडेड बाय आपका 92, 4.25 आ रहा है, कितना आ रहा है 4.25, तो कटना तो था ये कहीं से, चलिए कोई नहीं, 4.25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है। ये 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 17 3 51, ठीक है। ऊपर वाली टर्म कट जाएगी, ठीक है। तो ये आपका देखिए 4.25 के इक्वल आ जाएगा, ऑलराइट। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो बच्चों किससे मैच कर रहा है आपका ऑप्शन ए से मैच कर गया, ठीक है। ऑप्शन ए से यहाँ से आपका मैच कर गया, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।